नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है लगभग आने में ही है। आरपीएससी कभी भी अपना नोटिफिकेशन निकाल सकती है और आप अपने रण क्षेत्र में उतरने से पहले पूरी तैयारी कर लें और पूरे जोश और होश में तैयारी करें, पूरी मेहनत लगाएं, पूरे स्मार्ट तरीके से तैयारी करें। जो अपना एफर्ट लगाए वो सही दिशा में लगाए और निश्चित रूप से अगर आप ऐसा काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर जो टॉपिक्स हैं उन पे भी मैं चर्चा कर लूँ और साथ में जो वैकेंसी आ रही है जिनका पदों का लगभग वर्गीकरण आ गया और एसएस के जो पद है वो काफ़ी अच्छे हैं, सभी विषयों के काफ़ी अच्छे पद हैं, सिलेक्शन लेने वाले के लिए काफ़ी हैं, है ना। तो पदों को लेकर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें कम है, लगभग लगभग सब में सही सही पद आए हैं। अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक तो जो एसएसटी के विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं, जो नोट्स मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं और जीके के नोट्स भी मंगवा सकते हैं आज का। उसके लिए आपको मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पर मुझे संपर्क करना पड़ेगा। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर जीके का है और एसएसटी के जो विद्यार्थी है उनके लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ वायुदेव की पेटी। यहाँ थोड़ा सा ये हल्का सा साफ नहीं दिख रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे साफ दिखेगा, है ना। वायुदाब की जो पेटियाँ हैं, है ना, वो दो तरह की वायुदाब की पेटियाँ हैं। एक तो तापजन्य वायुदाब की पेटियाँ और एक गतिजन्य वायुदाब की पेटियाँ। यहाँ से कई बार सीधा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदाब की पेटी है और या निम्नलिखित में से कौन सी गतिजन्य वायुदाब की पेटी है या कौन सी नहीं है। तो यहाँ से सीधी बनती है। तो देखो, तापजन्य मतलब जिसका संबंध ताप से हो वो तो है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। और जिसका संबंध पृथ्वी की गति से है ना, है ना, पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी जो परिक्रमण और परिभ्रमण करती है ना, उसकी वजह से जो गति के कारण जो वायुदाब की पेटियाँ है वो है, दो है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी या निम्न वायुदाब की पेटी। अब यहाँ पर आगे हम समझते हैं, देखो एक डायग्राम से, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सारा इशू आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर अगर अपन देखना चाहें तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट वाला, तीन कॉलम दिख रहे होंगे डॉट डॉट वाले, ये तीन कॉलम, है ना। टोटल मिला के अगर आपसे ये पूछें कि कुल वायुदाब की जो पेटियां हैं वो कितनी हैं, तो संख्या में आपको बताना है कि कुल वायुदाब की जो पेटियां हैं वो कितनी हैं। आपके 7 वायुदाब की पेटियां हैं। इसमें से आप जहाँ पर मैंने टिक लगाया है वहाँ पर आप देखिए वो है निम्न वायुदाब की पेटियाँ। जहाँ पर मैंने टिक लगाया है वो है निम्न वायुदाब की पेटी। पेटी का मतलब एक बेल्ट। इस पूरे क्षेत्र में पृथ्वी के जो इस पूरे क्षेत्र में, है ना, पृथ्वी गोल है तो ये पूरा जो एक बेल्ट नुमा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में न्यून वायुदाब रहता है। मतलब वायुदाब का समझ गए, मतलब जहाँ पर वायुदाब की कमी होती है, यानी वायु की जहाँ कमी होती है, सीधा सीधा अर्थ, और जहाँ पर अधिक वायुदाब होता है वहाँ उच्च वायुदाब। तो ये एक नियम है कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब यानी ज़्यादा वायु होगी वहाँ से हवा कहाँ आएगी, कम वायु जहाँ है वहाँ हवा आएगी। तो इसीलिए एक तो हो गई उच्च वायुदाब की पेटी है जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, और एक वह क्षेत्र जहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है।
तो जहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है उसको लो प्रेशर बेल्ट या निम्न वायुदाब, और जहाँ पर हवा का ज़्यादा प्रेशर होता है वह उसको हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब हम कहते हैं। और क्योंकि ये एक पूरी बेल्ट है, एक पूरी पट्टी है, इसीलिए इसको एक पेटी का नाम देते हैं कि एक पूरी वायुदाब की पेटी ये बन जाती है। तो ये तीन जो आपको मैंने टिक लगा रखे हैं, ये तीन न्यून वायुदाब या निम्न वायुदाब या लो प्रेशर बेल्ट ये है। और ये आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी जो पृथ्वी के अंदर आपको भूमध्य रेखा है जो बिल्कुल बीच में होती है भूमध्य रेखा, उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद में आप देखिए 60 से 65 दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देखिए 60 से 65, और उत्तरी गोलार्ध में भी आप देखिए 60 से 65। उत्तरी गोलार्ध का मतलब पृथ्वी के हिस्से का ऊपरी हिस्सा आधा, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो 60 से 65 के बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर न्यून वायुदाब है, निम्न वायुदाब है, लो प्रेशर है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी लो प्रेशर है। तो 60 से 65, तो आपसे यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए निम्न अक्षांशों के बीच कौन सी वायुदाब की पेटी पाई जाएगी, है ना। ऑप्शन दे दिया आपको कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब की पेटी पाई जाएगी। अब इनमें से ऑप्शन में दे दिया आपको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, या ऑप्शन में दे दिया उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, या ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य जो है ये पाई जाएगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि देखो इसका संबंध जो ये यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैंने टिक लगाया है ना, इसका संबंध मैंने बताया था कि दो तो आपके क्या है, दो पेटी टोटल तो वैसे 7 है, लेकिन समझो आप है ना, थोड़ा सा इशू समझो इसको। देखो एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है। यानी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए एक तो ये वाली पेटी और एक ये और एक ये जो 3 टिक लगाए मैंने, इनका संबंध ताप से है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ध्रुव है यहाँ पर ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है उच्च वायुदाब है। तो इसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी बोलते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव पर भी होगी और उत्तरी ध्रुव पर भी होगी, और ये बीच में है। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा न्यून वायुदाब का क्षेत्र बना बना रहता है, लो प्रेशर यहाँ पर बना रहता है। और यहाँ पर क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है, ठंड पड़ती है ज़्यादा, यहाँ पर हाई प्रेशर हमेशा बना रहता है, हाई प्रेशर। इसीलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटियों का संबंध किससे है, ताप से है। तो ये तापजन्य पेटियां कहलाई। ये तीनों पेटियां जो मैंने कलर कर रखा है इस पे, ये तीनों पेटियां क्या है, तापजन्य है। कैसी है, तापजन्य है। आपको ध्यान रखना है तापजन्य। आपको ऑप्शन में किसी भी तरह से देखे वो फंसा सकता है आपको। जैसे एक क्वेश्चन मैं ही पूछता हूँ, मैंने आपको बता दिया, मैंने पूछ लिया क्वेश्चन आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब की पेटी, निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब की पेटी तापजन्य नहीं है, ठीक है ना, तापजन्य नहीं है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, और एक मैंने ऑप्शन में दे दिया आपको उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। तो इसमें से बताइए मुझे तापजन्य कौन सी नहीं है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी तापजन्य नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी की गति से है। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। टोटल 7 पेटियां हैं। जहां पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, वो न्यून वायुदाब की पेटियां हैं। और जहां पर खड़ी आड़ी तिरछी लाइनें नज़र आ रही है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 4 तो है हाई प्रेशर वाली, है ना। इस तरह से भी बन सकता है क्वेश्चन। इसमें से कौन सी अ, उच्च वायुदाब की पेटी नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, है ना। इस तरह से ऑप्शन दे दिया। और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो है, ये चारों टिक लगाए, ये हाई प्रेशर बेल्ट से है ना, हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पर देखिए, नीचे देखते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, परंतु ये स्थिति स्थायी नहीं होती है। सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तथा वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। इस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती है, ऊपर उठती है। और यहाँ पर देखिए, इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है। जो बीच वाला बताया ना मैंने, बीच वाली पट्टी, वहाँ पर निम्न दाब बना रहता है। वायुमंडल में अधिक नमी भी कम वायुदाब के लिए जिम्मेदार। स्पष्ट है कि इस कम दाब की पेटी का तापमान से प्रत्यक्ष संबंध है। इस कारण इस तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी कहते हैं इसे। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाई गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण इस पेटी को डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र या ए ओरिजिन ऑफ क्लेम कहा जाता है। तो डोल्ड्रम पेटी भी इसको कहा जाता है, डोल्ड्रम क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। ध्यान देने योग्य है कि इस भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। इस इस पर भी उच्च वायुदाब होता है, जबकि नियमतः निम्न दाब होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? निम्न दाब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी है ज़्यादा, और जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर हमेशा निम्न दाब रहेगा। लेकिन गर्मी होते हुए भी यहाँ पर उच्च दाब है। तो ये किस कारण है? ये पृथ्वी जो घूर्णन करती है, पृथ्वी जो परिक्रमण करती है, उसके कारण ये है। इसीलिए तो इसको हम गतिजन्य वायुदाब की पेटी बोलते हैं। स्पष्ट है कि इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की जो दैनिक गति अ, पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिस कारण इनका आयतन कम होने के वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री है, वो अक्षांश अश्व अक्षांश कहलाते हैं भी कहा जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में घोड़ों से भरा पाल वाला जलयान जब इस पेटी में पहुंचता तो वायु की शांति के कारण जलयान का आगे बढ़ना कठिन हो गया था। अतः जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंकना पड़ा। इसीलिए इसको अश्व अक्षांश भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट पेटी बच जाती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद भी यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साल भर तापमान कम रहता है, उसके बाद भी यहाँ पर निम्न वायुदाब रहता है। तापमान कम है मतलब ठंड है, और
ठंड है तो वहाँ पर ताप वायुदाब उच्च होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब है। इसका मतलब इसका भी संबंध क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति से इसका संबंध है इस पेटी का। तो यहाँ पर इस कम वायुदाब का तापमान से कोई संबंध नहीं है। ये वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य कम वायुदाब का आविर्भाव होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी यहाँ ध्रुवों पर तथा समीपी क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब स्वभावतः ऊंचा हो जाता है, अतः यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। यहाँ पर जो है उच्च वायुदाब क्या है, तापजन्य है। तो अब एक बार मैं वापस उस डायग्राम पे ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप सही ढंग से अगर आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो आप देखिए कि तापजन्य और गतिजन्य वायुदाब की पेटियों को आपको बांटना है दो भागों में। एक तो जिसका संबंध ताप से है और एक जिसका संबंध गति से है। तो तापजन्य वायुदाब की जो पेटियां हैं वो दो हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। और गतिजन्य जो वायुदाब की पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ये टोटल 4 पेटियां है। इसमें से ये दोनों, ये गतिजन्य है और ये वाली ये तापजन्य वायुदाब की पेटी है। समझ गए आप? ये वाली और ये वाली ये तापजन्य है और ये वाली गतिजन्य है। समझ गए? अब आप कहोगे कि पेटियां 7 हैं और आप बता रहे हो 4 ही, 2 तो तापजन्य और गतिजन्य। तो भाई मेरी बात को समझो, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो उत्तरी गोलार्ध में है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी तो होगी। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी एक तो उत्तरी गोलार्ध की अलग है और एक दक्षिणी गोलार्ध की अलग है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो दो हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में, तो दो तो ये हो गई। इसी तरह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है, तो दो ही हो गई 4। और इसी तरह उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है, तो दो ही हो गई 6। और एक बीच में हो गई भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये बीच वाली जो पेटी है निम्न वायुदाब की भूमध्य रेखीय, इसके उत्तर में 3 पेटियां हैं और इसके दक्षिण में 3 पेटियां हैं। तो कुल मिलाकर 3 और 3 6 और 1 7 पेटियां हो जाती है। अब 7 पेटियां हो जाती है। अब अक्षांशों के हिसाब से आपको दे रखा है, इसमें से मैंने बताया गतिजन्य कौन सी है, केवल ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तापजन्य है, बाकी सब गतिजन्य है। ये अब वापस मैं बता रहा हूँ, ये गतिजन्य है, ये गतिजन्य है, ये गतिजन्य है, ये गतिजन्य है। मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर जो वायुदाब कम या ज़्यादा है वो पृथ्वी की गति के कारण है, तापमान के कारण नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ पर वायुदाब है वो पृथ्वी के गति के कारण नहीं होकर ताप के कारण है ना। इसीलिए इनको तापजन्य बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कितने ही तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अगला मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको, जो आपके पौने हैं, है ना। पौनों से आपके एक क्वेश्चन आता ही आता है और यहाँ पर वायुदाब की जो पेटियाँ हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ में धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।